बेटी, हमारा लड़का तुम्हें पसंद तो है ना? अरे समधी जी, अपने बेटे से पूछिए। उससे क्या पूछना? आपकी बेटी की फोटो देखने के बाद शादी करूंगा इसी लड़की से करूंगा, नहीं तो ब्रह्मचारी बनकर रह जाऊंगा, ऐसा इसने कहा। हाँ बोलो। सुनिए, लड़का फॉरेन कब जाने वाला है, जरा पूछिए। आपका बेटा फॉरेन कब जा रहा है? अगले महीने। तो इसी बीच दोनों की शादी करवा देते हैं पंडित जी। हाँ हाँ। नमस्ते गौड़ा जी। ओह नमस्ते इंस्पेक्टर जी, आइए बैठिए। थैंक यू। वैसे ये मेरे होने वाले दामाद हैं। नाइस मीटिंग यू। ये हमारे समधी हैं। नमस्ते। और ये उनकी बीवी। नमस्ते। गौड़ा जी, आपकी बेटी की शादी फिक्स होने वाली है, इसीलिए आया हूँ। बहुत खुशी हुई। आखिरकार आपकी बेटी की शादी कंफर्म हो गई। साहिब जी, हमारी बेटी की शादी में पुलिस डिपार्टमेंट के सारे लोगों को लेकर आना। मैम साहब, हम लोग 3 दिन पहले ही आ जाएंगे। ए सुन जी। तेरी ड्यूटी उस समय शमशान में होगी। गौड़ा जी, हाँ? कल से आपके घर में मैंने 4 कांस्टेबल की ड्यूटी लगाई है। रात में सब इंस्पेक्टर 1 घंटे में एक बार मिलेगा, ठीक है? अरे ये शादी के माहौल में पुलिस इंस्पेक्टर प्लीज रहने दीजिए सर। चलिए रस्म पूरी कर लेते हैं। ठीक है। रामे गौड़ा की बेटी की शादी फिक्स हो गई है। अब उन्हें प्रोटेक्शन देने की जवाबदारी हमारी है। देखो, अच्छे से प्रोटेक्शन देने की जिम्मेदारी आपकी है। उन्हें और प्रोटेक्शन चाहिए या पुलिस की हेल्प चाहिए तो मुझे बताना, मैं एक्स्ट्रा फोर्स दे दूंगा। सर, ये जिम्मेदारी आप मुझ पर छोड़िए, आप बिल्कुल चिंता मत करिए। ओके ठीक है। फिर भी अगर कुछ भी हो, तुम्हें नजर अपनी सबकी ओर रखनी होगी और सावधान रहना होगा। अगर किसी पर कोई भी शक हो तो क्लियर कर लेना। सर, नो मोर डाउट सर, आई विल हैंडल इट वेरी केयरफुली। ओके, थैंक यू सर। गुड लक। हेलो। हाँ सर, उसी केस के बारे में अभी हम लोग डिस्कस ही कर रहे थे। जल्द से जल्द हम अपराधियों को ढूंढ लेंगे सर, डोंट वरी। हीरा, अब से हमारा होने वाला दामाद यही रहेगा। शादी होने तक हमें इसे बचाना होगा। ये हमारी इज्जत का सवाल है। आप चिंता मत कीजिए मालिक, हम लोग देख लेंगे। कॉफी लीजिए। सुनिए जी, बच्चों को शादी करके फॉरेन जाने तक हमें होशियार रहना होगा। मैंने इसकी तैयारी कर ली है। डैडी, हम लोग थोड़ी देर बाहर घूम कर आए? नहीं बेटी, शादी होने तक कहीं नहीं जाना है। क्या डैडी, मेरे दोस्त है ना मेरे साथ में, मुझे कुछ नहीं होगा। ए तुम लोग बताओ ना। अंकल, हम लोग एक साथ ही रहेंगे। हाँ अंकल, हम लता को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। लता शादी करके चली जाएगी, उसके बाद उससे हम कहाँ मिल पाएंगे? डैडी प्लीज डैडी, थोड़ी देर के लिए फ्रेंड्स के साथ बाहर जाऊंगी तो रिलैक्स फील करूंगी मैं। मम्मी आप बोलो ना। लता, थोड़ा डैडी की भी बात सुन लिया करो। मम्मी, आप सब मिलकर मेरा दिमाग खराब कर रहे हो। तुम्हें बाहर जाना है? सच में जाना है? ठीक है, जल्दी जाकर आ जाना। लेकिन जी। थैंक्स डैडी। थैंक्स मम्मी। हाय लता। ये क्या है लता? फ्रेंड के साथ मिलकर मुझे नजरअंदाज किए बिना ही जा रही हूँ। फ्रेंड्स के साथ थी तो मैंने आपको देखा ही नहीं। लता हमारे साथ रहती है तो किसी को नहीं देखती, तो बिंदास जा, हम कुछ नहीं सुनेंगे। हम छुपके नहीं देखेंगे यार। आप लोगों से मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं है, लेकिन लता से शादी करके 2 साल उसे छोड़कर फॉरेन में जाकर रहना होगा, इसी बात का टेंशन है। बेचारे ये बहुत दूर से आए हैं यार। चलो लता, लेट हो गए, चलते हैं। बाय बाय। और दामाद जी, आते वक्त रास्ते में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? मुझे क्या होगा, देखिए मैं पत्थर की तरह मजबूत हूँ। वाह रे वाह, मर्द आपके जैसा ही होना चाहिए। बहुत ही हिम्मत वाले मर्द हैं आप, है ना? सुरेश जैसा दामाद पाने के लिए हमने पुण्य किया होगा। हमारी लता के लिए अच्छी जोड़ी है, दोनों को साथ में बिठाएंगे तो राम सीता की जोड़ी लगेगी, है ना जी? अरे दामाद जी, थोड़ा और खाओ। अरे रे, नहीं ससुर जी, पेट भर गया। लगता है दामाद जी शर्मा गए। सावित्री, दामाद जी आ गए हैं, शादी की तैयारी कैसी चल रही है? मैंने सब तैयारी कर ली है, गांव वालों को भी मैंने बता दिया है। वो सब तो ठीक है, लेकिन शादी की भागदौड़ में आप कहीं कुछ भूल तो नहीं रहे हो ना? मैं क्या भूलूंगा, सब तरह से होश में हूँ। आखिरकार हमारी लता का अच्छा समय शुरू हो गया है, अब तो वो बहुत खुश रहेगी ना?
हाय, गुड मॉर्निंग ससुर जी। अरे दामाद जी, क्या हुआ? इतना पसीना क्यों आ रहा है? कुछ नहीं, अभी एक्सरसाइज की है, कपड़े चेंज करके जॉगिंग पे जाऊंगा। जॉगिंग पर जाओगे? ए कंचा पुत्र नागा, यहाँ हो तुम। सब लोग इनके साथ जाना, ये सब लोग क्यों? क्योंकि आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, इसीलिए। बहुत सही कहा ससुर जी, ये स्ट्रांग बॉडी है, 10 लोग भी मेरा कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, जल्दी जाना और जल्दी आना। ठीक है ससुर जी। क्यों बुलाया आपने? हाय लता। आपने लेटर में यहाँ आने को कहा था। हाँ लता, तुमसे कुछ पर्सनल बात करनी थी, घर में डिस्टरबेंस बहुत ज्यादा होता है। पर्सनली बात आपको यहाँ करनी है? नहीं नहीं, यहाँ नहीं। आप मुझे कॉल करना, मैं आपको बता दूंगी कहाँ आना है, ठीक है? ओके ना? जैसा तुमको। देखो, मेरे बेटी की शादी है, 10 गांव से लोग आएंगे, खाना पीना सब कुछ अच्छा होना जी, चाहिए। ठीक। ये लो 10,000 रुपए देना। चलता हूँ मालिक। हाँ बिल्कुल। नमस्ते। हाँ, पूरे गांव को सजाना आपका काम है, कुछ अच्छे से होना चाहिए, समझ गए ना? ठीक है मालिक। दे दो। चलता हूँ। तेरे पापा नहीं आए? जी नहीं। देखो, ये साफ सफाई वाले हैं, पुराना मंडप साफ रहना जी चाहिए। ठीक है। 500 रुपए देकर भेजो। पापा को बोलना कि मैंने याद किया है। चलता हूँ मालिक। तुम्हें क्या काम दिया था? वो समियाना लाइटिंग के बारे में बताया था ना ओह, आपने। वो फिल्मों में होता है ना। ऑर्केस्ट्रा लाइट मालिक। हाँ हाँ, वो इसे दे दो। हाँ। अच्छा काम करवाना। हाँ, चलता हूँ। अच्छे से काम करना। मेम साहब से कह के इसे अच्छे कपड़े दिलवा देना। जा मालिक, लेके जा इसे। मालिक, मालिक, मालिक। क्या है? बोलता क्यों नहीं है? एक और मर्डर हो गया मालिक। हाँ? दामाद जी ने कहा था कार से जाएंगे, मैंने कहा मत जाओ, लेकिन मेरी बात नहीं सुनी। शांत हो जाइए, खुद को संभालिए। कैसे शांत रहूं? इसने कभी मेरी कोई बात नहीं मानी। उस दिन इससे मैंने कहा गांव चलते हैं, तो बोला मैं एक दिन रुक करके आऊंगा। कांस्टेबल। अब ये हमें छोड़कर चला मर्डर वेपन मिल गया ना? बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। शांत हो जाइए। वो लड़का इस गांव में आया है, ये बात बताने का मैनर भी नहीं है आप में। मरने के बाद मर गया है कह करके आ जाते हैं। मुझे माफ कर दीजिए साहब, शादी के काम में आपको बताना भूल गया। क्या बताना भूल गए आप? हाँ? गलत करने के बाद सीधा सीधा बोल देते हैं, ये चौथा खून है। मैं मेरे ऊपर के अधिकारी को क्या जवाब दूंगा? शिट, जिंदगी की कीमत क्या होती है? अगर आपको पता होता तो आप ऐसा नहीं करते थे, है ना? उस दिन गांव के लोगों के सामने मैंने कहा था मैं प्रोटेक्शन देता हूं, लेकिन आपने कहा मुझे प्रोटेक्शन नहीं चाहिए। अब देखा ना आपने, उस लड़के के माँ बाप को क्या जवाब दूंगा मैं? दिस इज रेडिकुलस। साहब जी, ऊपर के अधिकारियों को यहाँ आने की जरूरत नहीं, आप कुछ भी करके उन्हें मनाइए साहब जी। ठीक, अब मैं चलता हूँ। कॉफी साहब लीजिए। जी, कॉफी तो ले लीजिए। हमारे घर जो भी आता है वो ऐसे नहीं जाता। लीजिए। कॉफी लीजिए साहब। गौड़ा जी, साहब जी आपसे एक बात पूछूं क्या? पूछिए। गांव में एक पागल घूमता रहता है, आपकी बेटी से शादी करेगा ऐसा कहता रहता है। उसके बारे में क्या कहना है? वो मेरा पुराना दोस्त राजू अप्पा का बेटा है। उसका और आपका कोई मैटर था क्या? ये बहुत बड़ी कहानी है साहब जी। राजू अप्पा की शादी हो गई थी, उसकी दूसरी शादी थी, तो इस बात को लेकर उसके घर में झगड़े होते रहते थे। एक दिन उनका बेटा घर छोड़कर भाग गया। बेटे की चिंता में बीवी भी मर गई, और जब मुझे यह बात पता चली, मैं उनके घर गया और मेरा उनके साथ थोड़ा झगड़ा हुआ। तब से उनसे बात करना छोड़ दिया हूं मैं। गौड़ा जी, उस पुराने झगड़े को भूलकर आप उसे अपना दामाद क्यों नहीं बना लेते?
आपकी बात भी सही है। देखते हैं, मेरी बेटी के नसीब में जो लिखा होगा वही होगा।